हमारे मुरली वजैया जी के जो पापा जी हैं, उनको अंकुरित मूंग खाने से कैंसर हो गया। तो भाई साहब, अब जो मूंग है वो मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक मेरा आंकड़ा जा रहा है, उस हिसाब से तो आप समर्थन मूल्य पर बिकेगी नहीं। अब वो क्यों नहीं बिकेगी, ये आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सी अनर्गल बातें मैंने की हुई है। मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी पे भी आरोप या प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपनी टूटी फूटी भाषा में किसानों की भाई साहब जो दशा है या दुर्दशा कह दूं, या किसान कितना बेहतरीन माला माल व्यक्ति है, वो आपको बताना चाहता हूँ। ये देखो भाई, ये ढेर पड़ा है। ये 60 एकड़ 55 एकड़ की मूंग में इतना जहर का इस्तेमाल हुआ है। भयंकर खतरनाक जहर, भयंकर खतरनाक जहर। फेंटेक का इस्तेमाल भी किया गया है फूल बढ़ाने के लिए। इधर आप देखें कहाँ गई वो डिब्बी। ये जो डिब्बी है, इतनी बेहतरीन डिब्बी है, इसको डालने के बाद में 15 दिन तक इल्ली मच्छर कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। और तो और इसको डालने से पौधे में फलियों की जो संख्या थी, वो संख्या भी कम हो गई। उसके बाद में ये है प्रोफेनोफासाइफर, इमामेक्टिन बेंजोइट, अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के कार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद में अपन सबसे लास्ट में आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये पड़ा है सबसे ख़तरनाक आइटम, पैराकाट डाइक्लोराइड। इससे हो रहा है लोगों को कैंसर, भयंकर तरीके से कैंसर हो रहा है। मूंग की सरकारी खरीद होगी क्या इस बार? भाई पहले हमने सरकार ने तो पहले ही बता दिया था कि इस बार खरीदारी नहीं होगी। ये तो सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्टेटमेंट थे कि क्योंकि जो मूंग है उसमें जो वीडीसाइड वो डाल रहे हैं, उसके कारण काफ़ी परेशानी का सबब बनता है वो। पर अभी राज्य। तो भाई साहब नमस्कार, मैं हूं संयोग और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। मैंने आपको अभी अभी दिखाया पैराकाट डाइक्लोराइड। भाई साहब, इसको डालने से कैंसर हो जाता है, जिससे कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा उससे पहले जो जहर बताए हैं मैंने, जैसे कि आपको एक बायो की दवाई भी बताई है, उस दवाई को डालने से कैंसर नहीं होता है। वो दवाई इतनी ख़राब नहीं है। ऐसी अनगिनत दवाइयाँ हैं जो डालने से कैंसर नहीं होता है। जैसे कि चाय के बागवानों में मेरा 71 के नाम से आता है, ग्लाइफोसेट 71। वो चाय के बागानों में इस्तेमाल किया जाता है। रोज़ सुबह उठ के हम चाय पीते हैं, हमें उससे कैंसर नहीं होता है। सिर्फ एक ये छोटी सी चीज़ है, इससे कैंसर हो रहा है। जो मेरा 71 है, उसका असर आपको मैं बताऊं तो 1 महीने तक पौधों में रहता है। 1 महीने के बाद पौधा वापस वहां से पनप जाता है जहां से हमने इसका इस्तेमाल किया है। बाकी ये जो आइटम अभी डबल काले घोड़े वाला मैंने आपको दिखाया है, इसको डालने के बाद अगर 2 दिन 3 दिन बाद भी अगर पानी गिरेगा, तो भाई साहब ये वापस से पौधे हरे हो जाएंगे। इसका असर माने कि सिर्फ और सिर्फ जो पौधे के पत्तियों में हरी तीमा रहती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं वैज्ञानिक नाम भूल गया हूँ, सिर्फ ये उसको ख़त्म करके पत्तियों को सुखाने का काम करता है। उसके बाद भी इससे कैंसर फैल रहा है। हमारी सरकार को तकलीफ़ हो रही है, वो मूंग इसी कारण से नहीं ले रही है। अब यार देखो, इतने डीप में नहीं जाते हैं, सरकार के पास पैसे नहीं है, या हो सकता है कैंसर के कारण नहीं ले रही है, जो भी कारण से नहीं ले रही है। पर अभी मैंने मेरा 71 के बारे में पढ़ा, तो आप ये सामने लिखा हुआ भी आ रहा है इतनी देर से कि ये चाय के बागानों में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि इससे हेवी जहर भी चल रहे हैं, डल रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे बच्चे डेली चिप्स खाते हैं, हमारे बच्चे डेली कुछ ना कुछ खाते हैं, हम भी कुछ ना कुछ अनर्गल चीज़ें गीलते हैं। दारुएँ चल रही है बहुत भयंकर तरीके से। आप सुबह शाम जाएँ, मंदिर से ज़्यादा दारू की दुकान के सामने भीड़ दिखाई देगी। उससे भाई साहब बिल्कुल कैंसर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की आप चीज़ें खरीदो, खाओ, उससे कैंसर नहीं होगा। सिर्फ किसान जो अन्न पैदा कर रहा है, वो किसान जहर की फैक्ट्री है,
किसान संसार में सबसे मतलब कि मैं बताऊं तो सबसे बेकार व्यक्ति है। जो देखो बाहर बादल हो रहे हैं, पानी की बूंदें गिर रही हैं। आज सुबह हमने सफाया यानी कि यही डबल घोड़े वाला आइटम हमने हमारे खेत में डाल के आए हैं। पानी गिरा, हमारी मेहनत बेकार जाएगी। गीले खेत में हम मूंग कटाएंगे, उसको कटा के लाएंगे। पानी गिरते में भगवान की कृपा हुई तो हम पानी गिरते में उसको जैसे तैसे सुखाएंगे। फिर हम मंडी जाएंगे, फिर मंडी में हम उसको 6,000 रुपये या 5,000 रुपये कुंटल में वो गीला माल तो ला के आएंगे। उसके बाद हम बहुत खुश हैं। हमारे जैसे अन्य किसान भाई हैं वो उससे अपने पाउच गुटखा सिगरेट तम्बाकू डेली की दिनचर्या के बेचारे चाय भी लेके आएंगे, वो खरीदेंगे जिनसे कैंसर नहीं होता है। पर मेहनत करके किसान बेचारा जो मूंग सोयाबीन गेहूं जो चीज़ें उगा रहा है उसको बेचने जाएगा, उसको उगाएगा, उसमें कैंसर होगा, बेचेगा कम भाव में और उसको व्यापारी खरीद लेगा। उस चीज़ को उसको व्यापारी खरीदेगा, उसको वो अच्छा वाला जो पैकेट रहता है ना, जैसे चिप्स आती है कितनी बढ़िया लेयर्स के कुरकुरे फलाने ठिकाने इस टाइप की जो चीज़ आती है उसमें व्यापारी उसको भरेगा, अच्छा चमकदार कर देगा बिल्कुल, पोंछ के उसको मशीन में ग्रेडिंग कर करके। उससे फिर कैंसर नहीं होगा, वो इससे दुगनी कीमत में बिकेगी। 6,000 रुपये कुंटल का माल 12,000 रुपये कुंटल में बिकेगा। उससे कैंसर नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। दुकान वाला जो पेस्टिसाइड बेचता है, मैंने आपको अभी डिब्बे बताए, उनकी पूरे डिब्बे की पूरे 2 महीने में जो हमने लागत लगाई उनकी कीमत होगी 2.5 लाख के समथिंग। बुआई का, खाद का, स्प्रे का, लेबर चार्ज का, ये खर्चे अगर हम जोड़ दें तो उसका खर्चा तो पता नहीं कितना होगा, इतना गणित तो आता नहीं है। पर ये जोड़ दें और उसके बाद में हम हिसाब लगाएं तो हमें सिर्फ इतने पैसे बचेंगे कि हम हमारे खेत में धान लेबर से लगवा सकें। उसके बाद फिर हमें उधारी पे जाना है। जो दुकान वाला ये माल बेचता है वो जो मैं ऐसी बिगर एसी वाली जो गाड़ी में बैठा हूँ ना, 15 साल पुरानी किस्त पे लीजिए गाड़ी, 10 एक साल तक हम किस्त ही भरते रहे इसकी। तो वो 1 साल के अंदर में फार्चूनर खरीद लाते हैं वो दुकान वाले, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग, खुद की दवाई बनाने की कंपनी डाल लेते हैं बायो वाली। उनको कुछ नहीं होता भाई साहब, ना उनको पाप भी नहीं लगता। पाप लगेगा तो किसानों को लगेगा, क्योंकि वो कैंसर बनाने वाले मेन आदमी तो किसान हैं, क्योंकि वो खरीद के ला रहे हैं। किसान बाज़ार से दवाई खरीद के ला रहा है, फिर वो उसको डाल रहा है जतर पतर में, उसको बेचने जा रहा है। बहुत ख़राब, मतलब किसान संसार का मेरे हिसाब से तो भैया सबसे ख़राब आदमी है। ये बातें मैंने गटर सटर अटर पटर करके बोली ज़रूर है, मगर मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उम्मीद करूँगा ये बात आपको समझ में आए तो अन्य व्यक्ति को भी भेजाएं, ताकि वो मेरी ये उल्टी सीधी बात को समझ पाए कि मैंने इतनी मतलब 6-7 मिनट बकलोली करी तो आपको भाई साहब क्या समझाना चाह रहा है। जय राम जी।